जय माता जी। राम राम सीताराम। ये बगड़ा में हमारी गाय घास खाने के लिए आई है। काकरेज है इसमें, गिर भी है, सब है। किसी के पास गाय इतनी नहीं है मेरे गांव में भी, तो कोई लेके नहीं आता। तो घास भी बहुत है बगड़ा में, और गिर भी आई है, साथ में काकरेज भी आई है। ये घर पे अभी खाना नहीं खा रही है कोई भी गाय। गिर भी अभी बंद कर रही है। तो आप छोटे मोटे सब लोग ये वगड़ा होगा तो वहाँ ही खिलाए, क्योंकि मेरे पास 100 गाय है, सब मिला के, काकरेज और गिर छोटी मोटी सब मिला के 100 के आसपास है। ये गाय एक दिन में 100 रुपया का बसाएगी ना, तो भी एक दिन का 10,000 बचता है। उसमें 2 ही आदमी है साथ में। पहले ज़्यादा था, क्योंकि गिर नहीं आती थी, वगड़ा देखा नहीं था। ये काकरेज को तो हम वहाँ जे के 1 साल से सर रही है उसमें, तो छोड़ देते हैं। उसको मालूम है कहाँ है खाना, कहाँ नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कब जाना, उसको सब पता है। तो उसको हम ढूंढने के लिए नहीं ज़्यादा जाता, गिर के आसपास रहते हैं। 2 ही आदमी उसको भी हम खाना खिला रहा है इधर, कि सुबह 9 बजे से 1 बजे के आसपास तक उसको खाना यहाँ खिलाते हैं, और 1 बजे रेस्ट के लिए दूसरी जगह पे पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं। मंदिर है वहाँ, मंदिर पे पानी पिला के 3 साढ़े 3 घंटा वहाँ उसको बिठाते हैं। तो पूरी काकरेज बैठ जाती है। गिर को तो अभी मालूम नहीं है। ये खाना भी बढ़िया रहेगा, और इसका दूध, मक्खन, घी, ये आपको फिर से कोई जो खाना खा रहा है, घी मंगवा रहा है बड़े बड़े लौंग से, तो ऐसी गाय का आप मंगवाइए जो वगड़ा में घूम के खाती है ना। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ना, वो भी सही कर देगी ये। देखो, ये आप भी देख सकते हैं कि कितनी जाति का इधर घास है। बहुत अलग अलग जाति का घास है। और ये सब बड़ी बड़ी सिटी वाला व्यापारी होगा, कोई खाने वाला होगा, उस सबको रिक्वेस्ट है कि ये ऐसी गाय जो खाना खाती है उसका आप घी मंगवाइए, दूसरे का मत मंगवाइए। ऐसा घी आपको कभी नहीं। ये घास हमारे को 1000 रुपया देगा ना, तो भी बाज़ार में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कभी पेस्टिकल नहीं डाला, खाद नहीं डाला, कोई दवाई नहीं, कभी नहीं। जब से ज़मीन हजारों साल से ऐसे ही वगड़ा में है, उसमें कोई भी दवाई नहीं है, कोई खाद नहीं है। यही ऑर्गेनिक घी आपको मिल सकता है। हम खेत में लगाते हैं, वो ऑर्गेनिक होता है, पर लेकिन ऐसा ऑर्गेनिक नहीं होता। ऐसा बरसात का पानी मिला हुआ घास है ना, वो दुनिया में कहाँ नहीं मिलेगा आपको। ये बांध के घर पे पकड़ के खिलाता है, ये उससे कहाँ ज़्यादा ये इसका दूध, घी, मक्खन है। तो वही मंगवाइए। आपका कोई प्रॉब्लम होगा छोटा मोटा, ये भी क्लियर कर देंगी। और दूसरी एक बात ये है कि जो ये गाय का, देसी गाय कोई भी होगी, गिर होगी, काकरेज होगी, साहिवाल होगी, होंड होगी, सिंधी होगी, बहुत गाय तो है। उसको कोई बहन दिकरी होगी, उसको कोई बीमारी होगी कि उसको हॉस्पिटल में ले जाएगा, वहाँ डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने के लिए ही बोलेगा, सर्जरियन करने के लिए, जब बसा देने वाली होगी तब।
तो यही मैं बताता हूँ कि उसको ये गाय का पंचकव्य आप पिलाए। उसमें गाय का गोबर आता है, गाय का गोमूत्र आता है, दूध आता है गाय का घी आता है और गाय की सांस। तो डॉक्टर वहाँ आपको 40-50 हज़ार लेके सिजेरियन करके वही बोलेगा कहाँ बच्चा मर जाएगा, कहाँ आपकी बीवी मर जाएगी। तो इसको सिजेरियन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके ही बच्चा ऊपर से ही निकालना पड़ेगा। तो ऐसा मत करो, अब डरो मत, उसने कुछ नहीं होगा। ये गाय है, उसका पंचकव्य आप पिलाए तो हजारों साल से ये चल रहा है और हजारों इधर उधर ट्राई किया हुआ है। 1-2 घंटे में आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग ने ऐसा किया, हमारे यहाँ से कोई कोई कभी कभी ले जाते हैं, कैसा है राम भाई, तो हम देते हैं, हम फ्री ऑफ में ही वो देते हैं। और ये उसमें बनाने में कोई जादूगरी नहीं है। ये गोबर से और गोमूत्र, उसमें घी गाय का और गाय का दूध और गाय की सांस, ये 5 चीज़ इकट्ठी करके उसको पंचकव्य बोलते हैं। तो वही आप पिलाए तो आपकी वाइफ होगी, बहन होगी, माँ होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये हमने खुद ने ट्राई भी किया है, 2-3 लोग यहाँ से लेके गया है। और दूसरा, बहुत लोग ऐसे ट्राई करते हैं। तो उसमें हम एक जगह पे लेके गया था तो फ़ोन आया था, तो हम वहाँ लेके गया था तो डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं होगा। मैं बोला आप रुकिए 1-2 घंटा, ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसको काटो मत, क्योंकि आपको तो पैसा की ज़रूरत है। और तो ही आप जो काटेंगे और सिजेरियन करेंगे तो ही डॉक्टर को पैसा ले सकता है। नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो वो पैसा ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि तो उसका ज़्यादा बिल नहीं बनेगा, वहाँ ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन में उसको छुट्टी हो जाएगी, रजा हो जाएगी, घर पे चली जाएगी। मैं तो बोलता हूँ आप हॉस्पिटल पे ही मत जाइए, घर पे ही डिलीवरी करिए और नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा कि ये सब लोग बोल रहा है ना, गाय इधर है उधर है घूम रही है, ये 70 साल में कभी कांग्रेस ने भी काम नहीं किया गाय के लिए। और हमारे इधर गुजरात में 25 साल से भाजपा है, उसने भी नहीं किया कुछ काम। और केंद्र में कम से कम 7 साल से आई है मोदी सरकार, भाजपा आई है। और सब वो माई कांगलीना है और हिजड़े की फौज भी है, उसमें हिंदू तो है ही नहीं। पैसा खाने के लिए जो मिलता है तो हिंदू बोलते हो, बाकी हिंदू तत्व उसी में है ही नहीं। जो होगा तो ये हर रोड पे, हर गांव में, हर सिटी में ये गाय घूमती है, वो घूमेगी नहीं। क्योंकि ब्राज़ील में जो गाय है वो दूध से ये दुनिया में उसका नाम बोल रहा है ब्राज़ील का। तो ये गाय तो यहाँ से एक कांकरेज पहले लेके गया 1900 नहीं, वो 1832 में वहाँ, और उसके बाद 1965 में के आसपास गिर भी लेके गया है, उससे पहले भी लेके गया थोड़ी। लेकिन वो ब्राज़ील दूध की नदियाँ बहाते हैं, तो पहले इंडिया भी बहाते थे, अपना देश भी, राजा महाराजा सब था तब गाय गाय। तब जिसके पास ज़्यादा गाय होती वही पैसा वाला था, वही इज्जत वाला था, वही गांव में उसका नाम बोलता था। अभी जो गाय पालते हैं रखते हैं उसको बोलते हैं ये तो साला गौ वाला है, ऐसे बोलते हैं अपने देश में। और दूसरा, ये जो भाजपा का संसद सभ्य, धारासभ्य गुजरात का होगा या बाहर का होगा, सब मुख्यमंत्री, सबको मैं बोलता हूँ कि आप हिंदू के नाम के कलंक है, आप कलंक है सब। ये ना आप भाजपा वाला सब, मैं तो वही बोलता हूँ कि आप कलंक है। और
आप हर लोग को सुथिया बनाते हैं। आप सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, बंगला बना, करोड़ों अजबू का पैसा आप खा गया। आपने एक छत्री के हिंदू हो के गाय का कुछ नहीं किया। जो कोई छोटा मोटा पैसा कांग्रेस दे रही थी वो भी आपने बंद किया है। गाय का नाम से आप वोट लेके जीता है हिंदू के नाम से, और आप हिंदू वाला कोई काम नहीं करते, आप मुसलमान वाला काम करते। क्योंकि जो ये गाय कहाँ भी भटकेगी नहीं। ये 15-20 नंदी बढ़िया लेगा गिर, 15-20 काकरेज लेगा। दोनों ही नस्ल गुजरात में तो है, एक देसी भी नस्ल है। उसको तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूध नहीं दे रही है। और बेल दे रही है तो बेल अभी कोई किसान सला नहीं रहा है, सला रहा है तो कोई छोटा मोटा सला रहा है। तो मैं यही सब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भाजपा कांग्रेस को कभी मत देना। उसको तो कोई काम नहीं किया, उसने ताइफाई किया है पैसा खराब करने के लिए। ये नगर 15-20 नंदी गिर होगा, 15-20 काकरेज होगा तो उसमें कोई ज़्यादा रेट नहीं लगेगा। कोई बढ़िया बढ़िया किसान के पास से खरीदे और उसका सेक्स सीमन बनाएगा तो ये एक नंदी एक महीना में मेरे हिसाब से 1500 सीमन देगा तो 1500 के आसपास। तो उसमें से 700 सेक्स सीमन मिलता है। सेक्स सीमन इतने ये मादा ही जन्मेगी, नर नहीं आएगा, और बढ़िया दूध वाली आएगी। वो जो नंदी सही करके लिया होगा तो बड़े बड़े नंदी है, और जिसके पास ज़्यादा दूध वाला है, विश्वास वाला है, उसके पास से खरीदेंगे। और उसमें सिर्फ 100 करोड़ के 200 करोड़ की ज़रूरत है। और गुजरात गवर्नमेंट 20 रुपया में कहाँ फ्री ऑफ भी उपलब्ध करवा सकती है ऐसा सेक्स सीमन बनवा। सो ब्राज़ील बनाती है और उसका देश को पूरा विश्व में उसका दही दूध घी बिक्री कर रहा है, तो अपने देश में क्यों नहीं बनेगा? 100% बनेगा। आप इसको बनाना ही नहीं है, क्योंकि सबको पैसा खाना है और गाय का नाम से, हिंदू का नाम से, और खाना खा जाना है, पैसा सब खा जा रहा है। भाजपा वाला वो धंधो कर रहा है, कांग्रेस वाला भी वो कर रहा है। इसको काम करना ही नहीं है। हमारे इधर भाजपा ही है 25 साल से, कुछ नहीं किया गाय के लिए। वोट मांगने के लिए आता है तब करते हैं, तब बोलते हैं हम वो करेंगे ये करेंगे। भाइयों बहनों बेटियों, ऐसा करके ये भाषण करके बहुत बड़ा बड़ा काम बात करते हैं, काम तो कुछ नहीं करते। हमारे गांव में एक भी रोड नहीं बना, जब कांग्रेस थी तब बना है। उसके बाद एक भी ये गांव से दूसरे गांव जाने वाला रोड नहीं बनाया भाजपा ने, 25 साल में नहीं बनाया। मेरा गांव है कुणवदर, आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। जब कांग्रेस ने बनाया ना, वही रोड अभी मेन रोड है, वही एक बना हुआ है। लेकिन ये गांव से दूसरे गांव जाने वाला वैसा 3-4 रास्ता भी खड़ा है, वो नहीं बनाया है। ऐसा ही है राजाशाही के वक्त का। तो ये सब मालधारी, गाय वाला, किसान वाला, इसको सबको रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़िए। ये झूठी बोलता है, झूठी काम करता है। करोड़ों का मंदिर बनाया, हजारों करोड़ों रुपया राम के लिए वहाँ राम के नाम से खा भी गया है बहुत लोग। गाय के लिए कुछ काम नहीं किया। राम को इधर 15,000 करोड़ का मंदिर नहीं बनेगा, उसमें 200 करोड़ कम लगेगा, 200 लाख कम लगेगा तो क्या होगा? राम को मंदिर की जरूरत नहीं, राम तो आपके दिल में रहता है, ये गाय में रहते हैं। वो तो हर दाने, हर जीव में, जो भी जिंदा जीव है उसमें राम है, भगवान है सब में। ये मंदिर में भगवान नहीं है, वहाँ तो खाली मूर्ति ही होती है। आपको किसान होगा, ये मालधारी होगा, ये छोटा मजदूर होगा, उसको मंदिर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपके घर पे आप 2 नाम लीजिए और भगवान आपके साथ हो जाएगा, आपके दिल में है वो। और मंदिर मस्जिद में वो नहीं है।
क्योंकि वहाँ रहेगा ही नहीं, वहाँ तो इतना भ्रष्टाचार होता है, इतना पैसा खाता है। मैं तो बड़े बड़े पैसा वालों को ही बोलता हूँ कि अब कोई भी मंदिर में कोई भी होगा, सोमनाथ होगा, बालाजी होगा, या हमारे इधर नागेश्वर होगा, द्वारका होगा, मथुरा में बहुत मंदिर है, दिल्ली में ये जो राम मंदिर बन रहा है उसमें कोई पैसा मत दियो, मत फाड़ो दियो। अब खिलाए तो सिर्फ गाय, और कहाँ गांडा होगा उसको खिलाए, कहाँ पक्षी को खिलाए, उसको कोई मत दिए पैसा। कोई ज़रूरत भी नहीं है मंदिर बनाने इतना। हमारे इधर गुजरात में वल्लभ भाई पटेल का पुतला बना दिया, करोड़ों अजबू रुपया का, साइने वाला का बना दिया। उसका उस पुतला में टूट भी गया है। मैं तो नहीं गया देखने के लिए कभी। वो पैसा के लिए आप सबको उल्लू बनाने के लिए बनाए हुआ। वहाँ कहाँ वल्लभ भाई की ज़रूरत थी। हम वल्लभ भाई को विरोध नहीं कर रहे, इतना बड़ा बनाने की क्यों ज़रूरत थी उसका पुतला? तो सही था, अपने देश के लिए जान भी अपनी कुर्बान करने वाला आदमी था, किसान का बेटा था, लेकिन उसने कभी नहीं उसके लिए कुछ नहीं किया था। तो उसके लिए पीछे इतना मंदिर, उसका इतना बड़ा स्टैच्यू बनाने की क्या ज़रूरत थी? करोड़ों अजबू रुपया ये प्रजा का आपने मौज में लगा दिया है। मैं तो बोलता हूँ ये भाजपा होना ही नहीं चाहिए। और डीजल पेट्रोल देखी, वो 40 रुपया रेट है, उसका 100 रुपया आपसे ले रहा है, आपका करोड़ों अजबू रुपया ये खा रहा है। और दूसरा ये अभी देखिए, ये प्राइवेट 2-3 आदमी की भाजपा सरकार है और सब बिक्री कर देगा, कर दिया। अभी बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं रहने दिया इसने। ये नरेंद्र मोदी ने सब बिक्री करने वाला है, ये कुछ नहीं रहने देगा। जो और 5 साल रह गया ना तो ये पूरा देश बिक्री हो जाएगा। आप एक दिन जो पहले राजाशाही में आप नौकर था ना, उससे ही आपकी बर्बादी का नौकर आप होगा, उसका जिम्मेदार आप खुद होगा। क्योंकि जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये क्षत्रिय और हिंदू का एक महान सम्मान है महाराष्ट्र में, कि वो किसी के सामने लड़ता था और लड़ाई करता था। और उसका नाम जो एयरपोर्ट है, उसका नाम छत्रपति शिवाजी था। हजारों साल जब से बना था तब से। ये भी नरेंद्र मोदी ने निकाल दिया है। वहाँ अदानी का बोर्ड लग गया है, वहाँ आंदोलन सब कर रहा है ये शिवसेना वाला कि निकालो, वो निकाल भी दिया है तोड़ के। क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी से भी बड़ा अदानी उसको लगता है, सब भाजपा वाला को, नरेंद्र मोदी को, उसको निकाल दिया वहाँ से बोर्ड भी। और इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वो हवाई अड्डा से छत्रपति शिवाजी तो हमारी शान और बान इज्जत सब है हिंदू के लिए, उसका भी नाम वहाँ से हटा दिया इसने। ये सब हिंदू का नाम मिटाने वाला है, हिंदू का नाम आगे नहीं करेगा। हिंदू का नाम और गाय का नाम तो तब लेते हैं जब उसको वोट चाहिए तब। मैं तो वही बोलता हूँ कि आप इसका निकालिए। ये ईशुदान गढ़वी आप में आया, हो सकता है उसकी ट्राई करना चाहिए। वो भी मैं तो उनसे उसको भी पूरा विश्वास तो नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो काम करेगा, हो सकता है प्रजा के लिए करेगा। और उसमें महेश भाई वासाणी भी है, तो उसको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि इनका मालधारी किसान, छोटे लोग मजदूर, छोटे व्यापारी को ये भिखारी बनाएगा भाजपा वाला। हर चीज़ बिक्री कर दिया, हर ज़मीन भी ये बिक्री कर रहा है। 2-3 जिला गुजरात का है, वहाँ ये जो हमारी गाय घूम के खा रही है ना, ऐसी ज़मीन उसने कोई और कंपनी को दे दिया है। हमारे तो इधर अभी नहीं दिया है, लेकिन ये जब भाजपा रहेगी ना 5 साल, तो ये हमारी गाय वगड़ा में खाना खा रही है ना, ये नहीं खाएगी। क्योंकि वगड़ा ही नहीं होगा तो ये कहाँ जाएगी। ये पहले गाय के लिए तो छत्री का लड़का इसकी जान भी कुर्बान कर देते थे। ये गाय के लिए बहुत लोग कटा हुआ है, हमारे इधर बहुत मरा हुआ है, किसी को बहुत मारा भी है। महाभारत में भी ऐसा है।
एक महाभारत में भी ऐसा प्रसंग आता है, गुजराती जब महाभारत आता है उसमें, जब महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रही थी, तब वहाँ अभिमन्यु को मारना था, भगवान ने भी कूटनीति किया है, तो मारना था। तब तो अर्जुन था साथ में, तो अर्जुन होगा तो उसको मार नहीं सकता कोई। तब कोई दूसरा आया और अर्जुन के पास आया कि हमारी गाय और हमारे को बसाइए, हमारी गाय कोई ले गया, उसको बसाइए। वो वहाँ तब हजारों गाय लेके गया, एक गाय नहीं। तब अर्जुन उसको पाताड़ में बसाने के लिए गया था, पंडित और गायों के लिए। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई में उसका लड़का को अकेला छोड़ के, वो भाई परिवार सबको छोड़ के, एक गाय के लिए बसाने के लिए वहाँ अर्जुन गया था। अपना परिवार मौत के मुंह में छोड़ के वो वहाँ लड़ाई करने के लिए गया था। अर्जुन जो इधर होता है तो उसको, अभिमन्यु को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जब तो 7 कोठा का युद्ध अर्जुन जानता था, दूसरा कोई नहीं जानता था। और एक अभिमन्यु 6 कोठा का जानता था और 7वें कोठे का नहीं जानता था। क्योंकि जब वो माँ के पेट में था सुभद्रा की, तब उसने ये 6 कोठा का युद्ध पेट के अंदर ही सुन लिया था, भगवान उसको सुना रहा था। क्योंकि अभिमन्यु राक्षस था, उसने मारा था, तो ये माँ सुभद्रा गर्भवती थी तो उसका गर्भ में अंदर चला गया था, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ था। तो ये गर्भाशय के अंदर से ये सुन रहा था, सुभद्रा को परेशान कर रहा, तब ये 7 कोठा का युद्ध कृष्ण भगवान उसको सुना रहा था। तब वो 7 कोठा तक कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचा वो युद्ध की बात करने के लिए। तब सुभद्रा सो गई, तो भगवान ने बोला, बेन आप सो गई है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब गर्भाशय के अंदर से अभिमन्यु ने जवाब दिया था कि मामा मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। तब भगवान को मालूम हुआ कि ये तो चला अंदर से सुन रहा है। तब उसने रुक दिया कि ये इसको तो मारना में कायम आएगा, ये 7 कोठा के युद्ध सीख जाएगा ना तो किसी से कभी नहीं मरेगा और ये उसका मौत भी नहीं होगा। तब उसने, कृष्ण भगवान ने ये वहाँ से वार्तालाप बंद कर दिया। और जब ये कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 कोठा के युद्ध रसाया हुआ भगवान ने, और अर्जुन को वहाँ से दूर भेज दिया, और अर्जुन को मालूम भी था कि मेरे जैसा यहाँ कोई योद्धा नहीं है, तो भी वो गाय को बसाने के लिए, पंडित को बसाने के लिए वहाँ से चला गया था कि मेरा परिवार मरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं गाय को बसाऊंगा। तो इधर कोई ऐसा नहीं है, अभी कोई क्षत्रिय का नाम भी नहीं है, सब संसद सभ्य, धारासभ्य, MLA, मुख्यमंत्री, मैं पूरा इंडिया का कहता हूँ, एक का नहीं, नरेंद्र मोदी भी कहता है। तो ये उसका परिवार ही देखते हैं, वो गाय नहीं देखेंगे, गरीब नहीं देखेंगे, किसान नहीं देखेंगे, मालधारी को नहीं देखेंगे। और वो बोलते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, सब बोलते हैं भाजपा वाले। अरे विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे? इधर अपने घर में जो अपना नहीं चलती, अपने घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, आप विश्व गुरु कहाँ बनेंगे? साला ये ताइफा करके बाहर पैसा भेज के वो गलत काम करते हैं। विश्व गुरु बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं। ऐसा साला ये भाजपा का कोई लोग सुथिया होता है ऐसा बोल रहा है। अरे ये विश्व गुरु वाली बात छोड़िए, इधर का कीजिए। किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसका कीजिए। किसान को कीजिए, जो किसान को, जो ये जब कांग्रेस थी तब 1200-1500 तक लग ये मूंगफली का भाव था, आज से 25 साल पहले। ये भी रेट नहीं है अभी। 25 साल पहले जो रेट था वो भी इधर अभी नहीं है। खाद, डीजल, पेट्रोल उसका 10 गुना हो गया। लेकिन ये किसान का और दूध का, मालधारी का, ये कोई रेट नहीं। हमारे इधर 20 रुपया गाय का दूध देने के लिए जाइएगा ना तो 20 रुपया आएगा, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस की देन है। उसी ने ये सब धंधा हाथ पे कर लिया है, वही पैसा कमाता है, डुप्लीकेट दूध बनवा के डेयरियों में, हर डेयरी में वही काम ये कर रहा। तो ये किसान और मालधारी, छोटे लोग, छोटे व्यापारी, अब 70% गाँव में रहते हैं।
वो 30% सिटी में है, और उसमें 10-15 गिना सुना आदमी उसने रखा है मोदी ने, अदानी अंबानी ऐसा। तो उसका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि गुजरात से ही शुरुआत आपको करना पड़ेगा। जब अंग्रेजों का निकाला ना, वो भी गुजरात से शुरुआत हुई थी। 200 साल उसने राज किया था, उसको भी गुजरात से ही निकालने के लिए शुरुआत हुई। और 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसको ही निकालने के लिए ये गुजरात से ही शुरुआत हुई थी। तो ये भाजपा को ही निकालने में 70 साल मत लगाओ, नकर आप भिखारी हो जाएगा। अभी से ही शुरुआत करो, अभी से ही निकालो उसको। ये 2022 में कहाँ भी भाजपा का नामो निशान मिटा दो। हम तो यही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गुजरात से ही शुरुआत करना पड़ेगी। हर राज्य में तो कोई नहीं करेगा, दूसरे राज्य में कोई नहीं करेगा, राजस्थान में नहीं करेगा, महाराष्ट्र में कहाँ भी कोई नहीं करेगा। यहाँ से ही शुरुआत होगी, तब निकलेगा ये गुजरात से। क्योंकि इसको गाय का, किसान का और मजदूर का, छोटे लोग का कुछ नहीं किया है, सब बिक्री कर रहा है। एयरपोर्ट बिक्री किया, जमीन बिक्री कर रहा है। जब वो जो राजा महाराजा ने दिया था वो सरकारी पड़तर जमीन, गाय का गौशाला भी वो बिक्री कर रहा है, और अपनी भी जमीन बिक्री कर देगा ये। तुम कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरा गांव बिक्री हो गया। आप 10-15 आदमी नहीं जमीन उसको देंगे कंपनी को, तो आपका कोई माल नहीं खरीदे, तो आप क्या करेगा? आपको कोई रेट नहीं देगा, आपको माल कोई खरीदे नहीं, तो मजबूरी में आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो उसको जो बढ़िया लगेगा, अदानी वाला, अंबानी, ये दो ही उसको दिखाई देता है नरेंद्र मोदी को। ये आपको भाजपा वाला सुनता होगा तो थोड़ा भेजिए वहाँ, नरेंद्र मोदी को ही भेजिए, क्योंकि वही काम वो कर रहा है। अब कोई भी लोग बोल सकता है ये ट्रेन भी बिक्री कर दिया, ये इलेक्ट्रिक लाइट भी मोदी ने बिक्री कर दिया है, ये सब एयरपोर्ट बिक्री कर दिया है, ये जमीन बिक्री कर दिया है। तो भी बचा क्या है? आपकी कोई बहन बेटी दिकरी का कोई इज्जत भी नहीं होगा इधर, क्योंकि ये हिटलर से ही खराब आदमी है। ये हिटलर तो सही था, ये तो उससे भी खराब है, क्योंकि एक दिन में बोल देता हो कि आज नोटबंदी हो गया। इधर अब आपका देश से तो तू नोटबंदी कर देता है, और दूसरा ये बोलता है आज सुबह से नाइट को 12 बजे से भाइयों बहनों ये लॉकडाउन हो गया। तो कोई कहाँ होता है, कहीं कहाँ होता है, कोई विदेश होता है, कोई दूसरे देश में, कोई दूसरे राज्य में, उसके पास पैसा है नहीं है, खाना पीना है नहीं है, वो कुछ नहीं देखते, उसका देखते हैं वो कैसी परिस्थिति में है, कोई जिंदा है मुर्दा है, किसी की क्या प्रॉब्लम है। आज से लॉकडाउन पूरा, तो ये कौन लॉकडाउन से जिंदा रह गया है? क्या रोक उसने रुक लिया है? कोई रुका नहीं है। ये खाली सिर्फ बहाना है, अपने को ऐसे करके तंग करके मारना है, तभी आप उसको ज़मीन देगा सब। ये सब किसान दिल्ली के पास जो आंदोलन कर रहा है ये सही है, ये झूठ नहीं, क्योंकि उधर वहाँ अदानी का बहुत बड़े बड़े टैंक लग रहा है। ये 2-3 गांव की ज़मीन खरीद लिया है, वहाँ अनाज का वो टैंक बना रहा है, क्योंकि उसको पक्का है पहले थे कि ये हर हिंदुस्तान की ज़मीन आपको मिल जाएगी और हर हिंदुस्तानी आपका नौकर हो जाएगा। ये मालधारी किसान सब, ये भाजपा रहेगी ना तो आप सब भिखारी होगा। ये ज़मीन बिक्री कर रहा है, तो एक यही बाकी रिया है किसान के पास है वो, बाकी दूसरा तो नहीं दिया, वही ये दे देगा, तो ये भिखारी आप सब हो जाएगा। जो आप कुछ करके आप जो आपकी ज़मीन नहीं देंगे, तो आपके पास एक गांव में 2-3 किसान के पास ज़मीन होगी, उसका माल बिक्री नहीं होगा, तो आप क्या करेगा? आपको मजबूरी में देना पड़ेगा, और मजबूरी में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे पहले ये राजा था, अभी वो नौकर हो गया, उसके पास कुछ नहीं है। कोई कोई लोग को राजा महाराजा था, उसका तो परिस्थिति खराब भी है, हर लोग की नहीं है।
तो बहुत लोग की ऐसी परिस्थिति खराब हो गई है। पहले उसको बोल रहा था कि ये आप राज हमारे को दे दीजिए तो हम आपको इतना पैसा हर साल देंगे, पगार देंगे, भत्ता बोलते हैं उसको, सालियाना भी बोलते हैं। वो दिया, इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया तो कुछ कर नहीं लिया। राजा महाराजा जो जिस जमीन का मालिक था वो भी बैठ गया है शांत, उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो आप तो छोटे छोटे किसान हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं करेंगे। तो अभी से ये आप जाग जाइए और भाजपा को निकालिए, ये हमारी सबको रिक्वेस्ट है। भाजपा वाला को तो ये सही नहीं लगेगा क्योंकि उसको तो माल मिल रहा है, करोड़ों अजबू का मालिक, संसद सभ्य, धारासभ्य सब बन गया, हमारे इधर बन गया। ऐसा नहीं है सिर्फ खाली गाय की, हमारे भी इधर बात कर रहा है, काम नहीं कर रहा है कोई। जब मत की ज़रूरत होती है तब गाय के पास जाके तस्वीर पढ़वाते हैं, वहाँ जाके प्रसार करते हैं, हम गाय का ये काम करेंगे, ये वो काम करेंगे, हिंदू के लिए ये करेंगे। कुछ नहीं करता। ये आपको जो भाजपा 5 साल रहेगी ना तो गाय भी नहीं मिलेगी, किसान भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आपको पैकिंग वाला ही दूध मिलेगा क्योंकि उसको गिना सुनाए आदमी दिखाई देता है, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। तो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, हर आदमी को हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भाजपा को मत दीजिए। वो काम करेगा ही नहीं। 25 साल से झूठ बोल रहा है, झूठाणु चला रहा है इधर। आप देखिए गुजरात में संसद सभ्य होगा, धारासभ्य होगा, उसकी प्रॉपर्टी देखिए आप, करोड़ों अजबू खरबू में उसके पास पैसा है। पहला कोई शराब बेच रहा था, कोई और कोई धंधा कर रहा था, ये सब भिखारी था जब राजाशाही थी तब। अभी वो करोड़ों का अजबू का मालिक हो गया है भाजपा वाला। तो ये कहाँ से पैसा आया? बहुत बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी है, लेकिन उसको पुलिस कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू। तो ये थोड़ा ज़्यादा तो हो गया है, आप थोड़ा सोचिए।